हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लुआस में जो डिप्लोमा कोर्स होता है VLDD, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट उसका फॉर्म भर सकते हैं, उसका पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कितनी मार्क्स की पूछी जाएंगी, एंड एज कितनी है, कितनी एज तक आप VLDD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी है लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, लुआस। ठीक है, इसके अंदर एक डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है जिसका नाम होता है VLDD। ठीक है, और ये डिप्लोमा 2 साल का होता है। अगर आप यहाँ से ये डिप्लोमा करते हैं तो फिर आपने देखा होगा कि आपके गांव में जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, सरकारी भी आप लग सकते हैं एंड आप प्राइवेट भी अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं VLDA की, है ना, इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है भाई VLDA का। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पढ़ रहे क्लासेस के ऊपर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स चल रहे हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी घर बैठे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पिछले सालों में भी हमने VLDA में सिलेक्शन दिए हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, फटाफट से जाइए और इसके ऊपर कॉन्टैक्ट के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई ये देखिए, जब आप लुआस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करते ही ये नोटिस दिखाई देता है। तो ये नोटिस किसके लिए है, यहाँ पे देखिए, नोटिस फॉर एडमिशन इन BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया जी। ये BVSC होता है, ये डिग्री कोर्स है। एक DVLT होता है और एक VLDD होता है। इसकी बात हम करेंगे VLDD की। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है, ऑल्सो एज पर डायरेक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाइड, ये लेटर है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या कर दी गई है, 10+2 मेडिकल स्ट्रीम। आपके पास फिजिक्स होगी, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, आपके पास बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो ही जाके आप एलिजिबल है। ओनली will be the eligible to apply admission in veterinary and livestock development diploma, जिसे हम VLDD बोलते हैं, फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23। कहने का मतलब इतना सा है स्टूडेंट, अगर आपके पास 10+2 में, है ना, आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, अगर आपके पास बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं VLDA 2022-23 सेशन के लिए, वरना नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है सर कि हमारे पास तो नॉन मेडिकल है तो हम भर सकते हैं। देखिए, नॉन मेडिकल का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास एडिशनल बायो सब्जेक्ट है तो फिर आप एलिजिबल हैं, कहने का मतलब है आपके पास मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 में, तो ही आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं। ये आपका क्राइटेरिया है, यानी कि 12th मेडिकल वाले ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सर एज क्या रहेगी हमारी एज। तो यहाँ पे देखिए, एज आपकी मिनिमम 17 साल होती है भाई। ये लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूं मैं ना, लास्ट ईयर का। तो मिनिमम एज जो है आपका वो 17 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि मिनिमम एज जो है आपका वो 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम देखें यहाँ पे 22 वर्ष, है ना। मैक्सिमम जनरल कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो 22 साल तक आप भर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैक्सिमम एज मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 22 साल होगी। किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। हाँ, अगर आप हैं यहाँ पे OBC या फिर SC, OBC, SC, ST जो भी है, मतलब, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ ये बात लिखी हुई है, ठीक है, कि 1/2005 उसके बाद के जन्मे उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। हालांकि देखिए, आरक्षित श्रेणियों SC, DSC एंड BC की अधिकतम आयु में 5 साल की छूट होगी। यानी कि ये जो स्टूडेंट है आपका, है ना, ये जो स्टूडेंट है आपका, ये 27 साल तक भी आप एलिजिबल हैं। 27 वर्ष, क्योंकि 22 में अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो 27 वर्ष बन जाती, तो 27 वर्ष तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, OBC, SC वाले। ठीक है, अब बात आती है सर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है ना। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इससे पहले क्या था, अगर हम बात करें 2018 से लेके और 2022, यानी कि जो लास्ट पेपर भी हुआ है,
तो उसके दौरान क्या था, अगर उसके दौरान क्या होता था, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, 12th एनी स्ट्रीम वाला स्टूडेंट फॉर्म भर सकता था, 12th एनी स्ट्रीम वाला स्टूडेंट फॉर्म भर सकता था, ठीक है, स्ट्रीम वाला फॉर्म भर सकता था। और इसका जो सिलेबस होता था, जो एंट्रेंस होता था, उसका सिलेबस भी डिफरेंट होता था। एंट्रेंस का जो सिलेबस होता था वो 10th लेवल की साइंस आती थी, 70 क्वेश्चन आपका साइंस के होते थे एंड 30 क्वेश्चन आपका मैथ के होते थे 10th लेवल के, ठीक है। ये था 2018 से लेके और 2022, जो कि अभी करंटली ये नहीं है। अब आपका क्या कर दिया गया है, अगर अब आपको पैटर्न पता करना है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी अगर आप देखें 2017-18 का मेरे पास प्रोस्पेक्टस से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, तो इस दौरान क्या होता था, आपकी एलिजिबिलिटी 12th मेडिकल ही होती थी, यानी कि 12th मेडिकल वाले स्टूडेंट ही फॉर्म फिल कर पाते थे, भर पाते थे। तो उस दौरान, है ना, ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस मेरे पास है, उस दौरान जो आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न होता था वो मैं आपको बता देता हूं, उसी जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये मैंने लुआस के जो 2017-18 का प्रोस्पेक्टस था वहां से मैंने इसको लिया है 17-18 सेशन में। तो यहाँ पे देखिए, पहले डीवीएलटी का भी वीएलडी जैसा ही एंट्रेंस होता था, बट अब नहीं होता ऐसा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स के, है ना, जो कि 30 मार्क्स के ही होंगे। 30 क्वेश्चन आपका आएंगे केमिस्ट्री के, जो कि आपका 30 मार्क्स के ही होंगे। एंड बायोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा एंड 100 ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात ये आती थी, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किस लेवल की आएगी। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ ये बात बताई गई है, नोट द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी 10+1 एंड 10+2 स्टैंडर्ड, यानी कि 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी, है ना। और ये राजी, उसके बाद ये सारी बातें हैं। अब एंट्रेंस के बारे में कुछ और बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि यानी कि पेपर में टाइम कितना मिलता है, वो सारी बातें। तो पेपर में आपको टाइम मिलता है 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। तो 1 घंटा 45 मिनट ही आपको पेपर को सोल्व करने का मिलता है, यानी कि 1.25 घंटे आपको मिलते हैं पेपर को सोल्व करने के लिए। टेस्ट की टाइमिंग आपका ये रहती है, ये 2017 के प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यही पैटर्न रहेगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और ये मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एंड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही ये पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं आने वाला है भाई, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका टेस्ट पूछा जाएगा। एंड इस टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है, इस टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है। तो भाई ये मैंने आपको सारी चीजें मेन बता दी हैं कि 12th मेडिकल वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। मिनिमम एज 17 साल है, मैक्सिमम 22 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 25 जो है आप 27 जो है आपका एससी और ओबीसी के लिए है। उसके बाद पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, 11th-12th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, ठीक है भाई। तो जो भी स्टूडेंट्स वीएलडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने हमारी ऐप जिसका नाम है पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, वहां पे हमने कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। अगर आप वीएलडीए की तैयारी करना चाहते हैं और वो भी घर बैठे, है ना, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही बढ़िया कंटेंट, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। मैं यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, जो भी स्टूडेंट वीएलडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड वीएलडीए या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।